जी आसिफ मलंग। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। बात तो हो गई तारीख की, बहुत सारी बात हो गई सारे चैनल के हिसाब से। बात आ गई आपकी सेहत पे। हमें ज्वाइन करेंगे अजहर साहब, जो दिमागी तौर पे जो है काफ़ी चीज़ों में जो है लोगों की हेल्प करते हैं, और मैं जो हूँ वो हेल्थ के हिसाब से बात करूँगा आपसे। और हम बात करेंगे क्या सही है क्या गलत है, ये करना है वो करना है, अभी नहीं बाद में। बाद में कब? हम बात करते हैं कि आप अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। जब मेरे पास इस किस्म के जो लोग आते हैं जिनको काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, तो पता लगता है कि उनके पास अपनी सेहत के लिए भी टाइम नहीं है, यानी कि उनकी कोई डाइट का हिसाब किताब नहीं है, ना उनके सोने का हिसाब किताब है। अज़हर अली के पास जो है पेशेंट्स आते हैं तो वो उनको दिमागी तौर पे कुछ इश्यूज़ होते हैं, पता लगता है कि उनके साथ भी जो है यही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर आपकी जो है सेहत के हिसाब से आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे तो आप बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हो, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे। ठीक है, टाइम अपने आप को टाइम दें। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप पहाड़ों में इन जगहों पे ख्वार होते रहते हैं, उसके पीछे कितनी मुशक्क़त होती है, टाइम कैसे निकालता हूँ, अखराजात कैसे पैदा करता हूँ, और कितने घंटे जो है मैं और अज़हर जो है वो कराची में काम करते हैं। हमारे पीछे भी एक बहुत हिस्ट्री है, कभी बैठ के सुकून से आपको बताएंगे। आपके देखने में और हमारे काम करने में बहुत फ़र्क होता है। जी अज़हर साहब, क्या कहते हैं आप सेहत के बारे में? जैसा कि आसिफ मलंग कह रहे थे कि वाकई हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है। कहते हैं आम तौर पर कि जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। वो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके पास सेहत नाम की चीज़ होगी, जिसको आप एक्टिवनेस कहते हैं और हर काम वक्त पे कर लेने को कहते हैं, तो वही चीज़ जो है वो आपके सदियों काम आएगी। जैसा कि ये मुजस्मे से हमें पता लगता है, ये जो पीछे काम कर रहा है बंदा कि कारपेट बुन रहा है, इसकी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि 25% काम है, 25% जो है वो घर वालों को टाइम देना है, 25% जो है वो अपनी ज़ातियात के लिए निकालना है, और 25% अपने आप को आगे के लिए जो है बिज़ी करना है। ये डिफरेंट लॉजिक्स जो है ये अपनी लाइफ में अप्लाई की जाती है। जब आप अपनी लॉजिक अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो लॉजिक्स ही आपको आगे बढ़ाती हैं। बाज़ दफ़ा आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फारिग कर लेते हैं। कभी जो है वो अपने आप को लोगों में फंसा लेते हैं, और कभी जो है छुट्टी वाले दिन भी आप काम कर रहे होते हैं, तो लोगों की सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को आपका काम चाहिए, आपकी जिम्मेदारियाँ चाहिए, आपका जो है वो हदूद अरबा चाहिए, मगर लोगों को जो है वो अपना आप खुद हिलाना नहीं पड़े, वो आपको गधा बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके अपने घर वाले हों, चाहे आपके घर वाली हो, या आपके अपनी बहन भाई हों। तो ये चीज़ वो सिखाती है हमें कि हमें अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है, अपने कब आराम करना है, कब अपनी ज़ातियात में चले जाना है, और कब हमने अपने आप को तफरी की तरफ लेके जाना है, और कब जो है वो हमें जो है वो किस वक्त क्या करना है, ये हमें खुद डिसाइड करना है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में लोग जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी कि हमें क्या करना है। लोग हमसे ज़्यादा करवा रहे होते हैं काम, हम खुद नहीं करते। तो ये एक मेहनत का जो है वो थीम बताई गई है। इसमें ये बताया गया है वो टेंशन फ्री होके अपने हुनर जो है वो लोगों को दिखा रहा है और अपने हुनर से कमा रहा है, और वही हुनर जो है वो उसकी ज़िंदगी में पैसे भी ला रहा है, सुकून भी ला रहा है, और तफरी भी ला रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं हेल्थ से रिलेटेड। मेरी जितनी कोशिश होती है 25% मैं उनको जो है मेहनत करता हूँ, और उनको जो है पता भी लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन एक बात हमेशा मुझे समझ नहीं आती, शायद आप मुझे समझा सकें, कि मैं उनको बोलता हूँ कि कुछ काम मेरे हैं और कुछ काम आपके हैं। यार 1 महीना या 2 महीना जो है मुझे जॉइंट रखो और थोड़ी सी चीज़ें जो है चेंज कर दो। मसला नहीं है, आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से हर चीज़ मैं नहीं करता। आगे से मेरा पेशेंट हमेशा ये बोलता है हंस के, अच्छा आसिफ भाई कोशिश करूँगा। ये कोशिश क्या है ये समझ नहीं आती। हम मेडिसिन पे क्यों गए हैं?
हम इतनी गोलियां क्यों खाते हैं, हमारा ये शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा वेट क्यों ज़्यादा है, हम जो है प्रॉपर सो नहीं सकते, हम नींद की गोलियां क्यों खाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि यह थोड़ा सा टाइम दे दो, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो कर लो, 3 महीने या 2 महीने में सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। फिर जो आपका दिल जाएगा आप शेड्यूल बना देना। लेकिन वो कोशिश करता है, लेकिन हालात और ये यानी कि अब करूँगा, अब ये करना है, अब वो करना है। आसिफ भाई वो चीज़ है, उसको देखना है, आपको नहीं पता कितनी परेशानियाँ हैं। हम इस सारी चीज़ों में क्यों फंसे हुए हैं। कोई चीज़ पहनने से पहले ये सोचते हैं क्या ये पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग फला चीज़ में क्या कहेंगे, लोगों को कैसे लेके चलना है, रिश्तों को कैसे लेके चलना है। हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं और जब हेल्थ के मामले में वो मेरे पास आते हैं तो दिमागी तौर पे भी इतने भरे रहते हैं। और फिर कम से कम आधे से 1 घंटा मैं उनको सुनता हूँ और वो खाली होते हैं तो मेरा उनका रिलेशन बन जाता है, सेहत के हिसाब से भी, दिमागी तौर पे भी। और फिर मैं उनको रिलैक्स करके भेजता हूँ। इसी मामले में हमारे पास हैं डॉक्टर अज़हर, जो दिमागी तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बताएंगे। मेरे अंदर से अज़हर भी ये कहते हैं कि 50% मेरा काम है, 50% आप। टेक टाइम, अपने आप को टाइम निकलें। आप इन बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। आप जितने भी मोटे हैं आप कमज़ोर हो सकते हैं। आप हिकमत की तरफ आएँ जिसकी साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मशवरे हैं, आप खुद ढूंढेंगे तो मशवरे हैं। गोलियों से बाहर आएँ, मेडिसिन से बाहर आएँ। जो वक्ती तौर पे जो है इसके साइड इफेक्ट होते हैं, वक्ती तौर पे आपको सही कर देते हैं, लेकिन 50 क्रॉस 60 क्रॉस के बाद आप डेडलाइन पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपकी ग़ज़ात, आपके जो है सेहत, आपका नींद, आपकी हर चीज़ उड़ी हुई है। अज़हर साहब ज्वाइन करते हैं और हमें बताते हैं कि दिमागी तौर पे भी ये चीज़ें कितनी मैच होती हैं। सेहत के हिसाब से मैं बता रहा था, दिमागी तौर पर अज़हर साहब बताएंगे। जी अज़हर साहब, आप क्या बहुत अच्छा स्टेचू है और मुझे अच्छा लगा कि ये भी एक चीज़ दिखाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो अगर ये प्रोफेशन ना हो तो हमारे बाल जो है वो अजीबो गरीब हो, हमारी दाढ़ियाँ अजीब अजीब हो। अचानक मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसे लगा आप बाल कटवाने के लिए बैठे। तो आसिफ मलिक आप जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे, पीछे आके मैं खड़ा हो गया और मैं कहीं और गया हुआ था, मुझे नहीं पता आप ये इंटरव्यू दे रहे हो। मैं आगे फिर खड़ा हो गया, मैंने देखा कि आप क्या कर रहे हो, वो उसी को आगे फिर आपने मुझे क्यों देखा? मैं ये सोच रहा था कि आप आएंगे, मुझे नहीं पता। भाई साहब ये अज़हर साहब हैं, जल्दी साथ आना खाली करें। आप इनके लिए टाइम जामत में नहीं, हाँ ये आए, इनको खड़ा करें। आप कब उठेंगे ये हम आपसे बात करते हैं। पहले इनसे बात करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। इनसे थोड़ी देर में बात करेंगे। आपको नहीं पता अज़हर अली क्या चीज़ है, बाद में बताऊंगा आपको। हजाम बनाए या नाई बनाए या वकील बनाए या पुलिस वाला बनाए, बनती ज़रूर है हजामत आपकी। माफ़ी के साथ ये एक तंज था। बेसिकली इंसान जो है वो अपनी एक सोच के प्रोग्राम में फंसा हुआ है और वो सोच का प्रोग्राम ही उसको जो है बहुत सारी चीज़ों से बाहर ले जाता है। फॉर एग्जांपल रेस्ट करने नहीं देता, आपका एक प्रोग्राम बना हुआ है, रात को भी आपको नींद नहीं आती है क्योंकि दिमाग आप कंटिन्यू माइंड लॉजिक चलाते हैं, चाहे वो पैसा कमाने के लिए, चाहे रिश्तों को मेंटेन करने के लिए, चाहे लोगों को डील करने के लिए। तो ये जो रिश्ते, ये जो सॉफ्टवेयर आप खुद बनाते हैं मेंटली, यही आपको जो है वो आगे कहीं डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि आपको हर काम करने के बाद अपने माइंड को लॉक करना नहीं आता और हर चीज़ को स्टार्ट करने के बाद स्टॉप नहीं करना आता या पॉज देना नहीं आता। अगर पॉज देना आता है तो अगला कैसे स्टार्ट होगा वो देना नहीं आता। तो हम अपनी ज़िंदगी में यही सिखाते हैं लोगों को कि लोग जो हमारे पास अपना प्रोग्राम लेकर आते हैं कि उनको ये इशू है, हम उनके अंदर वो प्रोग्राम डालते हैं जो उनकी नेचुरली उनके लिए ज़रूरी होता है कि कहाँ पॉज करना है, कहाँ सिंगल टास्किंग है, कहाँ मल्टीटास्किंग है और कहाँ पर जो है वो अपने आप को स्टॉप करना है या रिलैक्स रखना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ एफर्ट ज़्यादा करनी है, कहाँ लेस करनी है। तो लोग अपने मर्जी के सॉफ्टवेयर डलवाने आते हैं जो मुश्किल होता है, बट कोशिश करते हैं मगर वो सॉफ्टवेयर हम ज़्यादा अच्छा डाल सकते हैं जो नेचर से करीब तरीन हो, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने जब इस ज़मीन पे भेजा तो उसके लिए एक माहौल बनाया और उस माहौल में उसको रखा। आज का इंसान बोलता है हमें अपना माहौल चाहिए, गर्मियों में उसको एसी चाहिए और सर्दी में उसको हीटर चाहिए और ख़िज़ा के मौसम में उसे जो है वो डैंड्रफ या कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, पत्ते गिरने नहीं चाहिए और बारिश यानी कि बाहर के मौसम में उसको बारिश नहीं चाहिए। तो ये आज का इंसान है जो उसको अपने मतलब की चीज़ें चाहिए, जो कुदरत चीज़ें दे रही है अब उसे अच्छी नहीं लगती हैं। तो मेरा और आसिफ मलिक का कहना यही है कि अपने आप को बॉडी के हिसाब से, माइंड के हिसाब से, अपनी रूह के हिसाब से तरोताज़ा रखने के लिए कुछ चीज़ों की तरफ आप लौटें जिसको कहते हैं कुदरत। कुदरत क्या है? जो आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर कुदरत ने डाला है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर
जानवरों की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें, लोगों की हैं, आबशारों की हैं, हवा है, पहाड़ है, दरिया है, सहरा है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको न्यूट्रल करते हैं। सही कह रहा हूँ सिमरन? जी हाँ, आपको फर्स्ट टाइम ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी रोज़ी पे जो है वो रोज़ी पे जो है वो लात मार रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, हम आपको मशवरा दे रहे हैं। आपको एक पहला मशवरा देता हूँ जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं करूँगा। जब आप सोचोगे कि क्यों नहीं कर सकता तो अंदर से जवाब आएगा, नहीं यार मुझे आसिम मलिक की क्या ज़रूरत है, मैं कर सकता हूँ। मुझे हज़रत अली की क्यों ज़रूरत है, मैं कर सकता हूँ। इनके मशवरे पे चल सकता हूँ और अपना प्रोग्रामिंग चेंज कर सकता हूँ। कुदरत आपको जो है टामाडोल, इधर उधर, कम ज़्यादा चीज़ें, परेशानी, ये सब चीज़ें लाइफ का हिस्सा है। लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से चेंज होते रहेंगे तो आपको कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी। हम दोनों आपको मशवरा दे रहे हैं, बाकी आपका काम है काम करना। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को टाइम दें, तंदुरुस्त रहें, 80, 90, 100 से ऊपर जाएं सेहत के हिसाब से, ताकि किसी की मोहताजी ना हो। मैं ये कहता हूँ सेहत बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा टाइम दें प्लीज़, मेरे दिल रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम यार।